25 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के द्वार। 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम के लिए होगी रवाना। 24 को गौरी कुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली। महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उधम सिंह नगर। वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। मेले का किया शुभारंभ। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। शिव भक्तों की लगी भारी भीड़। सभी ने भोलेनाथ का किया जल अभिषेक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खोलेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को भैरवनाथ की पूजा अर्चना होगी। भगवान केदारनाथ 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली में विराजमान होकर 4 दिन भ्रमण कर केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम कर डोली फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंचेंगे। यहां विश्राम कर वे केदारनाथ में विराजमान हो जाएंगे। पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। 25 अप्रैल 12 प्रविष्ट मंगलवार 6:20 में प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट समस्त भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आगे बढ़ेंगे। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवनगरी उत्तरकाशी के शिवालयों में भी महाशिवरात्रि की धूम है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ आज की शादी के दिन का जो मंदिर यहाँ सजावट जो आप देख रहे हैं और उमड़ती भीड़ श्रद्धालुओं की आप लोग देख सकते हैं। और ये भीड़ अभी से नहीं बल्कि रात को 2-3 बजे से लगी हुई है। तो अगर काशी विश्वनाथ की बात कहूँ, जो यहाँ शिवलिंग स्थापित है उसे स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है कि शिवलिंग किसी मानव ने स्थापित किया होगा। वो अपने आप ही मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से स्थापित हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहा गया। और ऐसी मान्यता उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की है। आज जो एक शिव बारात के रूप में भगवान शंकर और पार्वती जी की जो महामहिम जो कहते हैं युवाओं में कि ये फर्स्ट लव मैरिज के नाम से जानी जाती है। उत्तरकाशी की जनमानस सभी लोग आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु लोग खड़े हुए थे। यह भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के जयंत जी और तमाम आम जनता का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आप जिस तरह देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर आयोजन और काशी विश्वनाथ की स्मृति में हुआ है। और विशेष आज भगवान ने विषपान किया था। इस तरह से बाहर से भी आगंतुक आए हैं, पर्यटक आए हैं। इस तरह से महाप्रसाद का भोग लगेगा और हर बार जो मनोकामना दीप लेकर के खड़े रहते हैं, भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बार महाशिवरात्रि की भगवान काशी विश्वनाथ अपनी कृपा दृष्टि से जय काशी विश्वनाथ। हर शिवरात्रि को यहाँ पर रात 2 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। इस काशी विश्वनाथ पर लोगों की बड़ी आस्था है और शिवरात्रि को हम लोग जितने सेवादार हैं सब अपना काम धाम, जो अपने जैसे मैं व्यापारी तो हम अपना व्यापार छोड़कर आज शिवरात्रि में हम पूरी तरह से यहाँ पर तल्लीन हैं। तो आज क्या 1-1.5 महीने से हम लोग तैयारी करते हैं इस शिवरात्रि के आयोजन के लिए। उसके बाद इस पंडाल में जो कि यहाँ पर जो है सत्संग भवन बनाया गया है, उस पर जो है महिलाओं का संकीर्तन होगा। उसमें कंपटीशन रखा गया कि जो संकीर्तन मंडली श्रेष्ठ आएगी उसको सम्मानित किया जाएगा। भगवान शिव की नगरी उत्तरकाशी आज पूर्ण रूप से जो है शिवमय बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू है, इसको जो है मानव द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, ये स्वयं ही प्रकट हुआ है। और आज दिन में यहाँ पे जो एक भव्य शिव बारात का आयोजन होना है, जिसके लिए कि जो है यहाँ के जो जनता है वो जो है तैयारी कर रही है।
और ये प्रोग्राम जो है आज रात को भी चलेगा, जिसमें कि जो है रात भर जागरण का आयोजन किया गया है। दीपक नोटियाल, ND24, उत्तरकाशी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। हल्द्वानी भी शिवमय हो गई है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग मंदिरों से। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हल्द्वानी भी शिवमय हो गई है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जहां सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जसपुर का शिव मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ अष्टमुखी शिवलिंग है। आदिकाल से इसकी मान्यता है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन है और ये अष्टमुखी शिवलिंग है। बहुत आदिकाल से इसकी मान्यता है और आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय जनता, जो भी कांवड़ची आते हैं और सब भगवान शिव की आराधना करने यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये जो त्यौहार है महाशिवरात्रि, ये हमारे सनातन और पूरे विश्व के लिए एक प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का अवसर है। जिस तरह से शिवजी महाराज सभी लोगों से प्रेम करते हैं, हर तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। एक शीतलता का और एक अच्छा संदेश, शांति का संदेश देने का ये हमारा त्यौहार है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और विश्व मनाता है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग भगवान शिव की पूजा कर अपनी मन्नतें पूरी करने की कामना कर रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर हमारे संवाददाता धनराज ने हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में लोगों से बात की। मंदिरों में यहाँ जल अभिषेक के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हम आपको यहाँ आज भगवान शिव की महाशिवरात्रि की बात करते हैं, तो ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, फाजिल्का पंजाब। कहाँ से आए हैं? फाजिल्का पंजाब से। हाँ, तो आज भगवान शिव की ससुराल पहुंचे, क्या कहेंगे? हम इसके लिए कहेंगे कि ये जो शिवरात्रि का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। हर एक की मनोकामना शंकर भगवान पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से आता है उसको हर चीज प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, क्या कहेंगे? शादी तो एक उनके लिए एक तोहफा था। सुंदर पार्वती मिली। सबको आशीर्वाद देते हैं कि सबकी घर गृहस्थी अच्छी तरह से चले। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि आज के दिन भगवान शिव को जल अभिषेक कर और उन्हीं की जो मन की मनोकामना होती है पूर्ण होती है। लगातार मैं ऐसे ही क्षेत्र की खबरें आपको दिखाता रहूंगा। मैं धर्मराज, IND24। लक्सर में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल के बाहर बनी पार्किंग से बाइक गायब हो गई। बता दें, युवक युवराज पैलेस नामक बैंकेट हॉल में विवाह में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पहुंचा था। बाइक खड़ी करने के बाद युवक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचा। वापस देखा तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अवगत है कि पूर्व में भी कुछ वाहन चोरों को हमने पहले भी गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में एक जो FIR है वो पंजीकृत की गई है और इसमें एक अहम साक्ष्य हमें मिले हैं। जोशी मठ के ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक के साथ बेलपत्री अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाया। बता दें, चमोली जिले के जोशी मठ में स्थित इस मंदिर का काफी ज्यादा पौराणिक महत्व है। शिवालय के पुजारी आचार्य महिमानंद उनियाल के अनुसार शंकराचार्य जी ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी और पहला मठ
ज्योतिर्मठ बनाया था। इसी मठ के समीप ये शिवालय मौजूद है। इस मंदिर में प्राचीन कल्प वृक्ष स्थित है। इस पेड़ को शंकराचार्य जी के काल का माना जाता है। वहीं इस कल्प तरु पर आज के दिन परंपरा अनुसार शिव भक्त अपनी मन्नत मांगते हुए सूत्र बांधते हैं। महादेव का प्राचीन मंदिर है और ये स्थान जो है सतयुग का माना जाता है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करी 5 वर्षों तक और उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम रखा ज्योतिर्मठ। आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश और दुनिया को जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और आज सवेरे प्रातः 4 बजे भगवान ज्योतिश्वर महादेव के कपाट खुले और भगवान का रुद्र अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि ये पावन पर्व शिव और शक्ति के आराधना का पर्व है। समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश भी ये पर्व देता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व असत्य से सत्य की ओर ले जाने की राह भी दिखाता है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित आईटी पार्क गौरा देवी पर्यावरण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की पहली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट काशीपुर इकाई का वर्चुअल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित लघु फिल्म का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारे घरों, उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठानों से निकलने वाला प्लास्टिक वेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग तकनीक को विकसित करने की दिशा में जागरूक और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय चंपावत दौरा है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विकास खंड चंपावत के प्रसिद्ध सप्तेश्वर मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना कर अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के भ्रमण और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भगत के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वे अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। साथ ही कहा कि पीएम ने मुझे महाराष्ट्र जैसे महान प्रदेश का राज्यपाल बनने का अवसर दिया है। उत्तराखंड का गौरव आप मुझे मानते थे, मैंने प्रयास किया कि उसी के अनुकूल मैं काम करूं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य उनका स्वागत किया है, क्योंकि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम उनके स्वागत में हमें अपना आए। हमारे बहुत से क्षेत्र हैं, सामाजिक, शैक्षिक, आपके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कितनी चीजें हैं, वो सब कैसे आगे बढ़े और कैसे स्वावलंबी हो, उस दृष्टि से आगे बढ़े, उसी दृष्टि से उसी दिशा में जो प्रयास। उत्तरकाशी में घरेलू गैस के व्यवसाय उपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इसी बीच उन्होंने बताया कि इसके लिए 3 टीमें गठित की गई थी, जिनमें एक टीम माल रोड बाजार, दूसरी टीम गंगोत्री हाईवे और तीसरी टीम सारडा क्षेत्र में चेकिंग कर रही है, जहां से भारी मात्रा में कुल 49 घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग होते हुए पाए गए हैं, जिन्हें सीज करके उत्तरकाशी गैस सर्विस में जमा कर दिया गया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
आगे बढ़ेंगे, अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। बता दें कि कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी में हजारों की संख्या में शिव भक्त गंगाजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश भर के सभी शिवालयों में कांग्रेस जलाभिषेक करेगी, जिसको लेकर संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर उत्तराखंड में देश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और छात्रों पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध करेंगे, जिसके लिए बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों की शुद्धि बुद्धि के लिए जलाभिषेक करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विगत दिनों में चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ हो, चाहे नौजवानों पर लाठीचार्ज की बात है, बेरोजगारों को परेशान करने की बात है, व्यापारियों को परेशान करने की बात है, गरीब व्यक्ति को परेशान करने की बात है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर तमाम जगह पर जो जहां है, जिस स्थान पर भी है, जहां जिसके घर के नज़दीक शिवालय है, शिवालयों में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे और जलाभिषेक करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। ये सरकार इस प्रदेश के नौजवानों के बारे में सोचे, बेरोजगारों के सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, मूलभूत समस्याएं महंगाई के बारे में सोचे। इस दिशा में हमने इसलिए जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि से पहले ही फागुन मास की कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। धर्मनगरी भगवान शिव के रंग में रंग चुकी है, जहां बड़ी संख्या में कावड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए हरिद्वार के मंदिरों को सजाया गया है। तो वहीं प्रेम नगर आश्रम में एक सप्ताह से भगवान शिव और नारायण का अनुष्ठान जारी है। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बताया कि प्रशासन ने किसी भी चुनौती के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ज़्यादा है घाटों पर, और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहिबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत ये है कि जो इसमें क्राउड आता है, थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। अपना आना, शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं और हमारे सभी अधिकारी लगातार फील्ड में ही हैं। इस आयोजन को करने का सौभाग्य और ऐसी कथा करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान की कृपा का ये परिणाम है। उनके प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता करते हैं कि हमें ऐसा अवसर भगवत कृपा से मिलता रहे। और अभी आने वाला जो शिवरात्रि का पर्व है, इस शिवरात्रि के पर्व की महिमा बहुत अद्भुत है। शिव कल्याण का प्रतीक है। तो केवल शिव का नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के बाद शिव भक्त जो है उत्तर भारत के विभिन्न नगरों से आ रहे हैं, गंगा जल अपने शरीर पर धारण करके भगवान का अभिषेक करते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं। इस वर्ष शिवरात्रि ज्योतिषीय गणना के आधार पर बड़ा ही एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है और आने वाला वर्ष संपूर्ण उत्तराखंड और भारत के लिए शुभ होगा। हरिद्वार एक पवित्र नगरी है। माँ भगवती गंगा को अपवित्र ना करें। किसी प्रकार की उद्दंडता, बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजे का सेवन या किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं सृष्टि के संहारक हैं, पालनहार हैं और पैदा करने वाले हैं। इसलिए अपने जितने भी आपके मानसिक, कायिक और वाचिक दोष हैं, उनको भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके साधना में रत रहें। आपका कल्याण होगा, यही मेरी कामना है। खटीमा के बहुगुणा राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने युवाओं से राज्य और देश की तरक्की में कार्य करने के लिए अपील की। इसी बीच छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी।
बुक्स की आपने देखा है अभी कितनी शॉर्टेज है, तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए प्रयास करूंगी, वॉच लाने के लिए प्रयास करूंगी, एनसीसी लाने के लिए प्रयास करूंगी और लैब की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है उसके लिए। और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए तो मैं प्रेरणा स्रोत हूँ कि मैंने कोशिश करी तो मैं आगे बढ़ी, ऐसे उनको प्रेरणा देते रहूंगी कि वो आगे बढ़े और जिस जगह पर उनको जरूरत होगी मेरी हमेशा मैं उपलब्ध रहूंगी। इन्हीं छात्रों के कंधों पर आने वाले हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य है। हमने सभी छात्रों से यही अपील करी है कि महाविद्यालय में पढ़ते हुए आने वाले अपने भविष्य के लिए आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी है और अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है। महाविद्यालय का ये समय अपने भविष्य का और राज्य और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में आपकी भागीदारी को तय करता है। साथ ही छात्र संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार और उनकी पूरी टीम को हमने शुभकामनाएं दी है और महाविद्यालय के लिए जो भी संभव मदद हमसे हो पाएगी उसको हम जरूर करेंगे, इस बात का उन्हें आश्वासन है। आगे बढ़ेंगे। भले ही सूबे के मुखिया अच्छी शिक्षा की बात करते हों और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बारिश कंट्रोल करने वाले ऐप लॉन्च करने की बात करते हों, लेकिन उसी प्रदेश में सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत बदहाल है। जिन जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा हो उन जंगलों के बीच खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर के राजकीय प्राथमिक स्कूल कुमगाडार की, जहां ना तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही बच्चों के सिर पर छत है। कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। वहीं शिक्षा विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी स्कूल और बच्चों की सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार और प्रशासन आखिर किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब सरकार इन स्कूलों की इमारतों को तैयार कर बच्चों को महफूज जगह पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराती है। पानी चाहिए, बैठने के लिए भवन चाहिए, हमें शौचालय चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। 5 में पढ़ता हूँ मैं। ये जो स्कूल है कक्षा 1 से 5 तक है। सरकार द्वारा आज तक कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना ही बच्चों के बैठने के लिए कोई सुविधा है, ना बच्चों के लिए टीन सेट की कोई सुविधा है, यहाँ पर पानी की भी कोई बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। बहुत खारा पानी है यहाँ का, जिसका हम लोग सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार की मदद अभी तक हम लोगों को स्कूल के लिए नहीं दी गई। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे स्कूल की छत बना दी जाए और दीवार की कर दी जाए और बच्चों के लिए एक पानी की सुविधा जैसे हैंडपंप वगैरह की सुविधा दी जाए। बच्चों के लिए चेयर मेज होने चाहिए, बैठने की सुविधा हो बच्चों की। 1 से 5 तक स्कूल है हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं है। कोई सरकार द्वारा कोई टीन सेट की सुविधा नहीं मिली है। टीन सेट जो डाला गया है, बरसात के मौसम में पानी अंदर आता है, हवा से उड़ जाते हैं। पक्का स्कूल की मांग करते हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी में कोतवाली का निरीक्षण कर सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने सभी शस्त्र और पुलिसकर्मियों का भी निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने बताया कि पुलिस को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बोला है कि हम 4 बड़ी चुनौतियां मान के चल रहे हैं। ड्रग्स, ट्रैफिक, साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा। जो अच्छा काम कर रहे हैं सबको पुरस्कृत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर को 1 टन फूल मालाओं से सजाया गया है। वहीं शिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियों को लेकर भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पर्व के लिए, जो कि उत्तरकाशी और बाबा काशी विश्वनाथ का विशेष पर्व है और बाबा का प्रातः 4 बजे से 18 तारीख को अभिषेक होता है, दैनिक पूजा होती है और वो अविरल अगले दिन 4 बजे तक चलता है। बाबा यहाँ पर विराजमान हैं स्वयंभू के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो अलौकिक हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।